हल्की धूल और धुआं हवा में तैर रहा है। सूरज डूब रहा है। बर्बरीक एक ऊंचे टीले पर बैठा है। आंखों में अनगिनत युद्धों के दृश्य तैर रहे हैं। तभी कर्ण का आत्मिक स्वर सुनाई देता है। कर्ण ने कहा, बर्बरीक, तुम सब देख रहे थे ना? जो भी हुआ, जो भी रचा गया, मुझे बताओ, मेरी मृत्यु का असली कारण क्या था? बर्बरीक ने धीरे से कहा, कर्ण, तुम सच जानना चाहते हो? जान लोगे तो शायद तुम्हारा क्रोध बढ़ेगा, लेकिन आत्मा को शांति भी मिलेगी। घोड़े दौड़ रहे हैं, रथ की गड़गड़ाहट, तीरों की बारिश, बर्बरीक की आंखों में युद्ध के दृश्य प्रतिबिंबित होते हैं। बर्बरीक ने कहा, 17वें दिन जब सूर्य पश्चिम में झुक रहा था, तुम्हारा रथ अर्जुन के सामने था, पर तुम्हें क्या पता था, उस क्षण कई योद्धाओं का मन तुम्हारे खिलाफ एक हो चुका था। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, एक मतलब क्या? अर्जुन से मेरा युद्ध तो नियति थी, पर और कौन? बर्बरीक ने कहा, श्री कृष्ण, अर्जुन और स्वयं देवताओं तक ने तुम्हारी मृत्यु का क्षण निश्चित कर दिया था। तुम्हारे रथ का पहिया कीचड़ में फंसा, वो संयोग नहीं था। बारिश से भीगी मिट्टी रथ का पहिया धंसता है। कर्ण कूद कर निकालने की कोशिश करता है। अर्जुन का धनुष तना हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, अभिमन्यु की मृत्यु, द्रौपदी का अपमान और तुम्हारे वचनों की सच्चाई। उस समय धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो चुकी थी। कर्ण ने क्रोध में कहा, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मुझे मारने को, जब मैं निहत्था था? ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। बर्बरीक ने कहा, हाँ, पर उन्होंने इसे न्याय कहा, क्योंकि तुम्हें देखकर उन्हें अभिमन्यु की लाश याद आई और वह दिन जब तुमने द्रौपदी का उपहास किया था। बर्बरीक ने कहा, युद्ध में सत्य और असत्य तलवार और ढाल की तरह है। कभी कभी जो धर्म के पक्ष में लगता है वो भी अधर्म बन जाता है, और जो अधर्म लगता है वो किसी का न्याय हो सकता है। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, तो मेरी मृत्यु का कारण सिर्फ अर्जुन नहीं था, बल्कि पूरे समय का प्रवाह और सबके मन का एक निर्णय था। बर्बरीक शांत स्वर में कहता है, हाँ कर्ण, तुम्हें मारा अर्जुन के तीर ने, पर तुम्हारी मृत्यु की पटकथा लिखी श्री कृष्ण ने और उस पर हस्ताक्षर किए नियति ने। तुम वीर थे, पर नियति के आगे सबसे बड़ा योद्धा भी झुकता है। कर्ण की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होती है। बर्बरीक आकाश की ओर देखता है, जैसे एक और युद्ध की गाथा अपने मन में लिख रहा हो। हवा में केवल एक वाक्य गूंजता है, वीर कभी मरते नहीं, वे कथा बन जाते हैं। महाभारत सिखाता है, जो अधर्म से लड़ता है वह अमर हो जाता है। उस दिन रणभूमि ने देखा कि कभी कभी धर्म और मर्यादा शत्रु और मित्र से ऊपर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।